2003 की एक ठंडी शाम को याद कीजिए, जब द रिटर्न ऑफ द किंग थिएटर्स में लगी थी और उसने वो कारनामा कर दिखाया जो सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 11 ऑस्कर अवार्ड्स, बॉक्स ऑफिस पर अरबों का मुनाफा और एक ऐसी जादुई यात्रा का अंत जिसने दुनिया को यकीन दिला दिया कि फैंटेसी फिल्में सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती। उस दौर में मिडिल अर्थ कोई ब्रांड नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जिसे पीटर जैक्सन और उनकी टीम ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से सींचा था। लेकिन आज 2 दशक बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो चमक काफी धुंधली पड़ चुकी है। चैप्टर 1, द हॉबिट एंड द सीजीआई ट्रैप। अब बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, जहां से इस महान गाथा में दरारें पड़नी शुरू हुई। ये दौर था द हॉबिट फिल्मों का। सच तो ये है कि ये गिरावट अमेजन से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब महज 300 पन्नों की एक मासूम सी कहानी को पैसों की खातिर खींचकर 9 घंटे की लंबी सीरीज बना दिया गया। डायरेक्टर जब दोबारा इस दुनिया में लौटे तो उनके पास वो वक्त नहीं था जो उन्होंने पहली ट्रिलॉजी के लिए लिया था। नतीजा ये हुआ कि हाथ से बने वो डरावने प्रोस्थेटिक मास्क और असली लोकेशंस की जगह कंप्यूटर की बनावटी चमकने लगी। जहां पहली फिल्मों में हर पत्थर और हर तलवार रियल लगती थी, वहां नई दुनिया किसी गेम की तरह साफ सुथरी और नकली लगने लगी। जब आप कला से ज्यादा मशीनी कारीगरी पर भरोसा करने लगते हैं तो कहानी की रूह कहीं खो जाती है। 9 चैप्टर 2, द $1 बिलियन गैम्बल। यहाँ से हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जिसे हम इतिहास का सबसे महंगा जुआ कह सकते हैं। अमेजन ने द रिंग्स ऑफ पावर के राइट्स खरीदने के लिए $250 मिलियन पानी की तरह बहा दिए। और गौर करने वाली बात यह है कि ये पैसा उन्हें पूरी किताबों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ पन्नों के नोट्स के लिए देना पड़ा। $1 बिलियन के भारी भरकम बजट के साथ इस शो को बनाया गया, लेकिन दौलत सब कुछ तो खरीद सकती है और वो जज्बात और गहराई नहीं ला सकती जो टॉल्किन की लिखावट में थी। शो देखने में तो बहुत आलीशान था, लेकिन उसकी राइटिंग में वो ठहराव और वो पुराना जादू नहीं था जो हमें इस मिट्टी से जोड़ता था। फैंस को महसूस हुआ कि ये कोई फिक्शनल दुनिया नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस में तैयार किया गया कोई बिजनेस प्रोडक्ट है। चैप्टर 3, द कंटेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। हमारा तीसरा चैप्टर आज के उस दौर की बात करता है जहां अब फिल्में नहीं बल्कि सिर्फ कंटेंट बनाया जाता है। साल 2000 के शुरुआती दिनों में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि तब तक किसी ने इतने बड़े लेवल पर इस जॉनर को नहीं आजमाया था। लेकिन आज के स्टूडियोज जोखिम लेने से डरते हैं, उन्हें बस वो नाम चाहिए जिसे वो बार बार भुना सके। यही वजह है कि अब गोलम जैसे छोटे किरदारों पर अलग से फिल्में बनाने की तैयारी हो रही है और न जाने कितने एनिमेशन वर्जन्स पाइपलाइन में हैं। इस कहानी की खूबसूरती यही थी कि वो एक मुकम्मल दास्तान थी जिसका एक यादगार अंत हो चुका था, लेकिन अब इसे एक अंतहीन सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इस दुनिया का सारा रहस्य और गरिमा खत्म होती जा रही है। चैप्टर 4, द करप्शन ऑफ लोर। वक्त है हमारे चौथे चैप्टर का, जहां हम इस पूरी तबाही की असल वजह को समझते हैं। ये गिरावट सिर्फ खराब स्क्रिप्ट या ज्यादा इफेक्ट्स की वजह से नहीं है, बल्कि ये टॉल्किन के विजन के साथ हुई छेड़छाड़ की वजह से है। लेखक ने एक ऐसी मिथोलॉजी रची थी जो समय और राजनीति से परे थी, लेकिन आज के मेकर्स उस गहराई को समझने के बजाय उसे मॉडर्न मार्केटिंग के सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी से इतिहास और किरदारों को बदलने लगते हैं तो आप उन करोड़ों वफादार फैंस का भरोसा तोड़ देते हैं, जिन्होंने इस दुनिया को अपनी इमेजिनेशन में बड़ी शिद्दत से बसाया था। सीओ आखिरी चैप्टर में हम बस यही कह सकते हैं कि क्या उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है? शायद नहीं। किताबें आज भी वैसी ही हैं और वो पुरानी फिल्में आज भी हमें उसी जादुई सफर पर ले जाती हैं। लेकिन अगर इस दुनिया को पर्दे पर फिर से अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है तो मेकर्स को बैंक बैलेंस से नजर हटाकर वापस उस जुनून की तरफ देखना होगा जिसने इसे खास बनाया था। उन्हें याद करना होगा कि ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों की नहीं, बल्कि दोस्ती, सादगी और उस छोटी सी उम्मीद की थी जो बड़े से बड़े अंधेरे को हरा सकती है। विडंबना तो यह है कि आज वो अंधेरा खुद वही बड़ी कंपनियां हैं जो इन फिल्मों की मालिक बनी बैठी हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी दोबारा वो पुराना जादू देख पाएंगे या ये दुनिया बस एक धुंधली याद बनकर रह जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।